हेलो दोस्तों, फिल्मी न्यूज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे तो आजकल संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण के बीच काफी बड़ी कंट्रोवर्सी फैलती हुई नजर आ रही है। जहां कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहले स्पिरिट मूवी में दीपिका पादुकोण को साइन कर लिया गया था। जहां दीपिका पादुकोण को स्पिरिट मूवी की स्टोरी भी काफी ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी कि वो 20 करोड़ रुपए चार्ज करेंगी, 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगी और वो तेलुगु में डायलॉग नहीं बोलेंगी। और इसी सब डिमांड के चक्कर में स्पिरिट मूवी के मेकर्स ने दीपिका पादुकोण को इस मूवी से बाहर कर दिया। उसके बाद न्यूज निकल के सामने आई कि दीपिका पादुकोण ने इस मूवी को इसलिए छोड़ दिया कि स्पिरिट मूवी ए रेटेड होने वाली है, जिसमें कई सारे बोल्ड सीन होने वाले थे, जिसको दीपिका पादुकोण नहीं करना चाहती, इसी कारण उस मूवी को छोड़ दिया है। तो इसी सब का जवाब देने के लिए संदीप रेड्डी वांगा ने एक ट्वीट करते हुए बताया है कि वो ऐसे एक्टर की डर्टी पीआर को पसंद नहीं करते और उन्हें कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। और इसी सब के चलते उन्होंने स्पिरिट मूवी के लिए तृप्ति डिमरी को साइन कर लिया। तो भाई आपका क्या कहना है इस कंट्रोवर्सी के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब धर्मा प्रोडक्शन की धड़क 2 मूवी की बात कर ली जाए तो इस मूवी की रिलीज डेट कंफर्म करते हुए मेकर्स ने 2 पोस्टर रिलीज किए हैं। इस मूवी में सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में नजर आएंगे और ये एक लव स्टोरी मूवी है। और वहीं ये मूवी हमें इसी साल 1 अगस्त को सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। आपको धड़क 2 का पिछला पार्ट धड़क मूवी कैसी लगी थी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब अगली खबर की बात करूं तो ऋतिक रोशन हुम्बाली फिल्म्स के साथ एक मूवी करने वाले हैं, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हुए मेकर्स ने एक पोस्टर रिलीज करते हुए बताया है कि आने वाले कुछ समय में हुम्बाली फिल्म्स के साथ ऋतिक रोशन एक बड़ी पैन इंडिया मूवी में काम करेंगे। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया है कि हुम्बाली फिल्म्स के साथ ऋतिक रोशन किस मूवी में काम करेंगे। बस यही पता चला है कि मुंबई फिल्म्स के साथ ऋतिक रोशन एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब एस राजामौली की SS 29 से एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो SS 29 में महेश बाबू के पिता के रोल के लिए मेकर्स नाना पाटेकर से बात कर रहे थे और उस रोल के लिए उन्हें 20 करोड़ रुपए की फीस भी ऑफर की गई थी। लेकिन नाना पाटेकर ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। उनका कहना ये है कि उन्हें ये रोल पसंद नहीं आया है, इसलिए उन्होंने इस मूवी को मना कर दिया। तो भाई आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं SS राजामौली की ये मूवी हमें 2027 या 2028 में देखने को मिल जाएगी। वहीं अगली खबर की बात करूं तो धर्मा प्रोडक्शन ने एक और नई मूवी की अनाउंसमेंट की है, जिसमें जानवी कपूर के साथ टाइगर श्रॉफ लीड रोल में नजर आएंगे और ये एक लव स्टोरी रिवेंज ड्रामा मूवी होगी। और वहीं इस मूवी को राज मेहता डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने कई बेहतरीन मूवीज को डायरेक्ट किया है। और वहीं इस मूवी की शूटिंग की बात करूं तो इस मूवी की शूटिंग इसी साल से स्टार्ट होगी और ये मूवी हमें अगले साल तक हमें सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। अगली खबर की बात करूं तो प्रभास के राजा साहब मूवी से एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये मूवी हमें 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है तो कुछ कह नहीं सकते। और वहीं कुछ दिनों से इस मूवी के टीजर की भी रिलीज डेट निकल के सामने आई है कि इस मूवी का टीजर हमें जून के फर्स्ट हाफ में हमें देखने को मिल सकता है। तो कौन कौन प्रभास के राजा साहब मूवी के लिए एक्साइटेड है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब नितेश तिवारी की रामायण मूवी की बात कर ली जाए तो इस मूवी के सेट से मेकर्स ने यश के कुछ फोटोज रिलीज करते हुए बताया है कि यश अपने रावण के रोल के लिए कुछ एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग करेंगे, जिसे एक बड़े हॉलीवुड लेवल पे शूट किया जा रहा है और ये मूवी 2 पार्टों में बनेगी। पहला पार्ट हमें दिवाली 2026 में देखने को मिलेगा, वहीं दूसरा पार्ट हमें दिवाली 2027 में देखने को मिलेगा। और वहीं यश का ये लुक आपको कैसा लगा? अपने राय में कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगली खबर की बात करूं तो रवि किशन की सीरीज मामला लीगल है, देखा होगा तो नेटफ्लिक्स ने इसके सीजन 2 को अनाउंस कर दिया है, जिसे डायरेक्टर राहुल पांडे डायरेक्ट कर रहे हैं और इस सीरीज की शूटिंग अभी चल रही है। और वहीं ये सीरीज हमें 2026 को नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। आपको रवि किशन की इस सीरीज का पहला सीजन कैसा लगा था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगली खबर की बात करूं तो HBO Max ने कुछ सालों पहले हैरी पॉटर की सीरीज अनाउंस की थी और उन्होंने कहा था कि ये सीरीज हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। लेकिन खबर ये निकल के सामने आ रही है कि मेकर्स ने एक पोस्टर रिलीज करते हुए बताया है कि उन्होंने हैरी पॉटर, रोनन वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर के रोल के लिए इन 3 बच्चों को साइन कर लिया गया है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। और वहीं हैरी पॉटर की ये सीरीज हमें 2027 में देखने को मिल सकती है। आपको ये खबर कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब कुछ हाल ही में OTT पे रिलीज हुई मूवीज की बात कर ली जाए तो मार्वल की मोस्ट अवेटेड मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को जियो हॉटस्टार पर रिलीज कर दी गई है, जिसे आप हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु में कई मल्टीपल लैंग्वेज में देख सकते हो। वहीं दूसरी मूवी सूर्या की रेट्रो मूवी की बात कर ली जाए तो इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। इस मूवी को भी आप हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषा में देख सकते हो। और उसी के साथ हमें नानी की हिट द थर्ड केस को भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। और वहीं मोहनलाल की तुडारो मूवी को भी जियो हॉटस्टार पर रिलीज कर दी गई है। इस मूवी को भी आप मल्टीपल लैंग्वेज में हिंदी के साथ जियो हॉटस्टार पर देख सकते हो। तो भाई खबरों का सिलसिला हुआ खत्म। वीडियो में कुछ पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।